कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त की एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के। नाइट ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस वक्त की एनर्जीज, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड। इस वक्त मेरे यूवर्स के फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए, मेरे यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे यूवर्स की करंट एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए। यस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इस वक्त आप अपने पर्सन के साइड से गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हो। इस रिश्ते में मिठास चाहते हो, रियूनियन चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हो और आपके पर्सन के साइड से एफर्ट्स चाहते हो। जैसे कि बहुत ड्रामा क्रिएट कर लिया था आपके पर्सन ने रिसेंट पास्ट में, जब भी आपने इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी थी। बहुत मतलब एक नौटंकी के एनर्जीज दिए आपके पर्सन ने। लिटरली आपको उनकी हर एक बात ना सिर्फ झूठ लगती थी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स जो आपको बता रहे हैं ये सब झूठ है, आपका दिल आपको कहता था। तो वो एनर्जीज आपके दिमाग में अभी भी है, इसी वजह से आपके अंदर इस वक्त ईगो दिखाई दे रहा है। ईगो मतलब लग रहा है कि नहीं बस बहुत हो गया, मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और अब मैं इसके सामने नहीं झुकूंगी। चाहिए रिश्ता, प्यार इसी से है, फोकस इसी पे है और दिल से इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ड्रामे क्रिएट करे हैं रिसेंट पास्ट में, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है। और नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो आपको रिजेक्ट करने का, आपसे दूर जाने का कुछ ना कुछ रीजन इस पर्सन ने आपको दिया। और हो सकता है कि आपके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम करे, आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में गलत सलत बातें बोले, जैसे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत बदल चुके हो। आप पहले इनको बहुत समझने की कोशिश करते थे लेकिन अब आप इस पर्सन को बिल्कुल समझते नहीं हो और इरिटेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो आपको। जैसे कि छोटी छोटी बातों से आपके पर्सन को, कुछ भी आपकी गलती भी नहीं है फिर भी इनको गुस्सा आ जाता था। ये एनर्जीज इस पर्सन ने आपको दी है और इसी एनर्जीज की वजह से आप परेशान हो, ठीक है। इस रिश्ते में आपको 100% फ्रेश स्टार्ट चाहिए, ठीक है। लगता है कि अगर आप चुप बैठोगे तो ही कुछ हो सकता है। आप कुछ भी करने के लिए जाते हो तो सब कुछ अपोजिट हो जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है और आपके पर्सन को लगता है कि सब लोगों की जैसे आप भी सेल्फिश हो। ऐसी एनर्जीज आप अपने पर्सन को देना नहीं चाहते। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज, आपके पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। बस यही आपकी एक विश है जिसको आप दिल से कंप्लीट करना चाहते हो। बाकी आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं है, आपके कास्ट के है नहीं है, आप दोनों की एज सेम है नहीं है, या तो कुछ भी चेंज हो, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस हो, आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी हालत में इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में मैनेज करने के लिए रेडी हो, ठीक है। लेकिन एफर्ट्स लगाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। एफर्ट्स तो आपको इन्हीं से चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने अपने आप से ही चैलेंज करा है कि भले मुझे कितनी भी जरूरत महसूस हो मैं सामने से तो बात नहीं करूंगी, ठीक है। एक्शन चाहिए और ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाए और आप इनको जैसे कि सच्चे दिल से अपना लोगे, बिना किसी गिले शिकवे के, कुछ भी आप इनको बिना बोले आप इस पर्सन का साथ देने के लिए रेडी हो जाओगे। बस ये पर्सन एक बार आकर आपको बता दी कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। ये सब पेंटाकल्स की एनर्जीज यहाँ पे। आपके पर्सन करंट पे अपने करियर पर फोकस है। इनको अपना पैसा, अपनी जिंदगी, अपनी ग्रोथ, फाइनेंस, सक्सेस, मतलब कि प्रैक्टिकल चीजों में इस पर्सन को करंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। इनको पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। दिल बहुत करता है आपसे बात करने का, इवन एक्शन लेने का भी दिल करता है। नंबर 1, 6, 7, 17, 18, 19, 27, 29, 28, 25 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। एरिलियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। इस वक्त के एनर्जीज में आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं और भागने की एनर्जीज में है। इस पर्सन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी बनानी है, जैसे कि इमोशन से ही भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब जब इमोशनल हो जाएंगे, जब जब इनको आपकी याद आएगी, इस पर्सन का फोकस अपने काम से हट जाता है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए इस पर्सन को आपको इस वक्त अपने दिमाग से निकालना जरूरी है।
इस तरह से एनर्जीज है। और इवन ये एनर्जीज मतलब कि ये जो इनको फील होता है कि आपसे बात करेंगे, अगर आपकी याद आएगी, अगर ये आपको मिस करने लगेंगे, तो इस पर्सन की जो डिसग्रोथ हो जाती है, ये पर्सन के जैसे कि बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो ये आपके पर्सन किसी से कन्फेस भी करते हैं कि इसी वजह से ये पर्सन आपको इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं। ये दिल बहुत है, लेकिन ये आपको लेकर जैसे कि डिस्कशन कर रहे हैं, किसी और से आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप इनके लिए कैसे परफेक्ट हो और कैसे आपने समय हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया है, और इसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपको कभी भी वो एनर्जीज दी नहीं। कभी भी इस पर्सन की एनर्जीज में आपको जैसे कि थैंक यू की एनर्जी, सॉरी की एनर्जी जल्दी नहीं आती थी, ठीक है। पछतावा भी हो, गिल्ट भी हो इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन कभी जल्दी से बोलते नहीं थे। तो ये बातें आपके पर्सन किसी और को बता रहे हैं कि मैं ऐसा था, मैंने हमेशा उसे इसी तरह से ट्रीट किया, लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही मुझसे प्यार करना कम किया। ये एनर्जीज आपके पर्सन किसी से बहुत बार डिस्कस करते हैं, और ये कोई इनका फ्रेंड ही है, ठीक है। इनकी इस वक्त की एनर्जीज में है कि ये जानबूझकर आपसे बात नहीं करना चाहते, अपने काम में बिजी रहना चाहते हैं। और फिर आप सोर्स की एनर्जीज, कोई इनका लीगल मैटर भी है इस वक्त जहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। जमीन जायदाद से लेकर हो सकता है, पैसों को लेकर हो सकता है, या तो सच में अगर ये पर्सन किसी और से मैरिड है तो डिवोर्स को लेकर हो सकता है। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पर्सन साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इवन ये आपको ये बताना भी चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं आप दोनों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जीज में ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, ये जो भी लीगल मैटर करंट में चल रहे हैं, ये आप ही से जुड़े हुए हैं। मतलब कि इसमें आप दोनों का फायदा है, ठीक है। ये बिजनेस को लेकर भी है कि इनका बिजनेस अगर ग्रो हो जाता है तो ये आपको आसानी से आपको अपना सकते हैं, या इनके करियर रिलेटेड या मैरिड लाइफ को रिलेटेड। लेकिन ये जो भी है आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, इसी वजह से आपके पर्सन करंट में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, इस एनर्जीज में है। और ये जो कि इस एनर्जीज में है कि इनको इस रिश्ते के ऊपर दिल से वर्क करना है, ठीक है। आपको जो समझना है आप वो समझो, आप इस पर्सन को कितना भी नफरत करो, ये पर्सन आपका दिल जीत कर रहेंगे, इस एनर्जीज में है। इनको लगता है कि क्या आपने सच में मान लिया है कि सेपरेशन हो गया, सब कुछ खत्म, ये जा चुका है, कभी वापस नहीं आएगा। ये क्यों भूल जाते हो आपकी इस पर्सन को प्रेशराइज किया गया है आपसे दूर जाने के लिए। इनका तो फोकस भी आप हो, प्यार भी आप हो, टारगेट भी आप ही हो, ठीक है। कहीं पे भी घूमे ये पर्सन, लेकिन आना इनको आप ही के पास है। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं करंट में, इस वक्त आपसे बात नहीं करके अपने घर वालों के नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लिटरली वो इनको दिखा रहे हैं कि आप दोनों में करंट में कुछ भी नहीं है। इविल आई की एनर्जी है यहाँ पे कि बुरी नजर लगी है आप दोनों के इस रिश्ते को, जो आपके पर्सन को बार बार फील होता है कि ये इन्हीं के घर के लोग हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो और ज्यादा कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, और इन लोगों को ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि आपके पर्सन अभी भी आपसे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये आपको फील करा रहे हैं जैसे कि दूर रहो। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको रास्ता रेडी करने दीजिए। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए आपके पर्सन जो प्लानिंग कर रहे हैं उन प्लानिंग को सक्सेस होने दीजिए। और यकीन रखिए कि आप दोनों का हमेशा के लिए ब्रेकअप नहीं हुआ है। सेपरेशन इज एन इल्यूजन, ये सिर्फ इल्यूजन है। ये कह रहे हैं जैसे कि फील कर रहे हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपको अपने सोल मानते हैं, और कभी भी आपसे जुदा होने की एनर्जी से, हमेशा के लिए आपसे जुदा होने की एनर्जी से आपके पर्सन को डर लगता है, ठीक है। जिस तरह से आप इस रिश्ते में गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हो, इस मिठास का इंतजार कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपको वही मिठास देना चाहते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे फ्रूट्स की एनर्जीज है, यहाँ पे शुगर की एनर्जीज है। जितना आप इस पर्सन से प्यार करते हो उससे 10 गुना ज्यादा ही आपके पर्सन आपसे करते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि आपको कभी शो नहीं करते। इस रिश्ते में इनको करंट में न्यू बिगिनिंग चाहिए। इस वक्त सेल्फ लव में है, क्योंकि सेल्फ लव करेंगे तभी तो ना जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ना मतलब कि सक्सेसफुल होना, और आप दोनों के ब्राइट फ्यूचर के प्लानिंग करना, और सही टाइम पे आपकी जिंदगी में एंटर करना। ये सब कुछ करने के लिए आपके पर्सन को करंट में सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये दिल से सेल्फ लव कर रहे हैं, और सेल्फ लव के पीछे का इंटेंशन भी है कि न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, ढेर सारा प्यार इस पर्सन से आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने किया हुआ प्लानिंग है, और इनको जैसे कि यकीन है कि ये जो भी प्लानिंग करते हैं कभी भी फेल नहीं होते, ठीक है। काश इन्होंने आपको लेकर भी प्लान कर कर ही सब कुछ किया होता, आप दोनों की शादी को लेकर, लेकिन उस टाइम पे नहीं किया। लेकिन आपके पर्सन का अब करंट में जो भी इनके माइंड में आइडियाज चल रहे हैं आपको लेकर, वो आइडिया 100% वर्क करेंगे। इस एनर्जीज में आपके पर्सन है, इस रिश्ते में इनको कंप्लीशन चाहिए। इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है, इसी वजह से पाइयो फ्रेंड्स की एनर्जीज बताती है कि इस रिश्ते में प्रोग्रेस के लिए आपके पर्सन के साइड से एफर्ट्स आएंगे फ्लेक्सिबली। मतलब कि आप इनको
भला बुरा बोलो आप इनको कुछ भी, आपके पर्सन आपको कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। इवन आपको आप बुरा बोल रहे हो, आप इनको डांट रहे हो, इवन आपकी जबान से अगर गालियां भी निकलती है तो आप इनको गालियां भी दे रहे हो, और आपके पर्सन आपको सॉरी 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 कहे जा रहे हैं, ये एनर्जीज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। इसी से आपको ये फील होगा जैसे कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको फील कराए कि आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो इनकी इसे एनर्जी से कि आप डांटे जा रहे हो और ये पर्सन जैसे कि आपको सिर्फ सॉरी कहे जा रहे हैं, आपको जो कि खींच रहे हैं अपनी तरफ, आपको अपनी बाहों में लेने की कोशिश कर रहे हैं और दिल से सॉरी 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 ये एनर्जीज ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं करंट में, ठीक। और इसका पीछे की रीजन ये है कि होलनेस मतलब इनका फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस्ड है। आपने इस रिश्ते में आपके पर्सन को कुछ भला बुरा बोला भी होगा, वो क्यों बोला है, क्योंकि आपका दिल टूटा है, आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो कि इनको खोने का डर ही आपसे जो कि बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपने गुस्से में इनको बहुत कुछ गलत सलत बातें सुना दी, ठीक है। तो अब एनर्जीज है कि आप जो बोलना है बोलो, लेकिन ये इस रिश्ते में कंप्लीशन के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ सकते हैं आपको कि आपने कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज इनको दी थी, गुस्से में दी थी और क्यों दी थी, और आप इनसे कितना प्यार करते हो, आपके पर्सन को अब ये भी रियलाइजेशन है, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि टू ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी कि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला, आपके दिल से खेला, आपके साथ आप दिल से जुड़े हुए थे इस रिश्ते में, और आपके पर्सन दिमाग से खेल रहे थे। तो अपनी उस एनर्जीज के लिए आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से करंट में सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। यस, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन जैसे कि जाने अनजाने भी हो सकता है, ठीक है। 3-6 मैनिफेस्टेशन टेक्निक जाने अनजाने आपके पर्सन यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिन दोपहर रात आपके पर्सन आपको मतलब वही एनर्जी सोचते रहते हैं जो चाहिए क्या, इनको आपसे रियूनियन चाहिए। ये पर्सन आपके साथ जो कि मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि ये जिस टाइम आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, ठीक है। आएंगे जब भी आपसे, जैसे कि सोच रहे कि अभी भी अगर आपसे बात करेंगे तो आपके अंदर की एनर्जीज इस पर्सन को डरा रही है, क्योंकि आपके अंदर करंट में बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस ईगो को फेस करने से डरते हैं। मूवमेंट चाहिए, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप अब इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। आपका भी करंट में इनको लग रहा है कि आप भी अपने काम में अपने फाइनेंसेस के ऊपर बिजी हो, आप भी अपने काम में अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हो, और जैसे कि आपके अवेकनिंग हो चुके हैं, मतलब आपने अच्छे से सबक ले लिया, इस पर्सन को आपने अच्छे से पहचान लिया है कि ये पर्सन एक मतलब किस टाइप का पर्सन है, अपने मतलब से आने वाला पर्सन है और अपने मतलब से जाने वाला पर्सन है। आपने इनको इस तरह से दिमाग में डाल ही लिया है, ठीक है। तो अब आप इस रिश्ते में पहले जैसे इमोशनल एनर्जीज देने वाले नहीं हो, ये इनको बार बार फील हो रहा है, और इनकी एनर्जीज में है कि आपका प्यार ही चाहिए, प्यार ही चाहिए। आप अगर इनको ये एनर्जीज देते हो, क्योंकि रियलिटी आपके सामने आ चुकी है कि ये पर्सन कैसे बिहेवियर करते हैं, ठीक है। जब भी ये पर्सन प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ये पर्सन आपको धोखा देकर चले जाएंगे, या तो आपको डिस्टेंस दे देंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह देंगे, या तो खुद बिना बताए चले जाएंगे। तो ये एनर्जीज आपको बार बार नहीं चाहिए। एक बार मिली, पता है कि प्यार आप ही से करता है, पता है कि आप ही इनकी जरूरत हो, फिर भी आप ही को डिस्टेंस देना, वो भी हर बार, ये आपसे बर्दाश्त होगा ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से आपने तो चुप्पी साध दी, आपको बोलना ही नहीं है कुछ इस रिश्ते में, और ये पर्सन को डर लग रहा है कि आपकी चुप्पी के पीछे भी कुछ है। मतलब आप जो साइलेंस बैठे हो, कि तूफान के पहले की शांति आपके पर्सन को फील हो रही है आपकी चुप्पी में, ठीक है, क्योंकि आपके अवेकनिंग हो चुके हैं। अब आप इस पर्सन को इतना सीरियसली ले नहीं रहे हो, ठीक है। आपको नहीं फर्क पड़ता है अब इनके आने या जाने से, पड़ता था पहले। अब अगर एनर्जीज आप देखते भी हो, अभी लगता भी है कि देखो ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आपको बस ये देखना होता है कि क्या ये आपके बारे में सच में कुछ सोच भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो लिटरली आप लेट गो के एनर्जीज में ही हो, भले पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है फिर भी, और आपके पर्सन को ये एनर्जीज ही करंट में डरा रही है, जैसे कि अगर ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे, इनका ये सबसे बड़ा बैड लक होगा अगर ये आपको हमेशा के लिए खो देते हैं तो, ठीक है। ये एनर्जीज आपके पर्सन की करंट में है। गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में, क्योंकि इनके पर्सन मेरे यूवर्स के लिए एफर्ट्स लगाना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे यूवर्स से डर रहे हैं, इनको एफर्ट्स लगाने से डर रहे हैं। इनकी नेगेटिव एनर्जीज इतनी क्यों है मेरे यूवर्स के लिए, इस एनर्जीज के पीछे का रीजन क्या है इस वक्त के एनर्जीज में है कि जो इन्होंने किया है गिल्ट तो इनको है, राइट। आप देख पाओगे इन्होंने खुद ही अपने बारे में सोच बना ली है, ठीक है। इनके इस बिहेवियर के बाद आप क्या सोच सकते हो, आप क्या कर सकते हो, और ये खुद ही विजुअलाइजेशन कर 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 अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज में है कि ऐसा आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये रियलिटी चेक कहाँ करते हैं कि आएंगे आपसे बात करेंगे, आपको पूछेंगे, और फिर देखेंगे क्या ये सोच रहे हैं वो सच में आप कर रहे हो भी कि नहीं। ये एनर्जीज है, ठीक है। इनको बस डर लगता है आपसे बात करने का करंट में,
ऐड करो यूनिवर्स। अगर इस वक्त इनको डर लग रहा है मेरे यूनिवर्स से बात करने का, तो ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को इस वक्त करना क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए। आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। आप ही के अंदर वो पावर है, आप स्पिरिचुअल हो और आपकी हिडन पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है। जैसे कि आपके अवेकनिंग हो चुके हैं, आपने पहचान लिया है कि ये पर्सन कैसा है और कैसे रंग बदलता है, ये आपको पता चल चुका है। तो आपने जो भी इस रिश्ते में एक्सपीरियंस किया है, जो कि आपको आपका दिल जैसे कि करंट में जो भी बताएगा वो सब सही बताएगा, ठीक है। तो आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने दिल की आवाज सुनो और जो दिल कहे वो करो, उस रास्ते पे चलो, ठीक है। आप अगर प्रेजेंट में जीते हो तो आपका फ्यूचर 100% अच्छा होगा। अगर आप अपने पर्सन से पास्ट की एनर्जीज को लेकर वही बातें अपने दिमाग में चलाकर इस पर्सन को डिस्टेंस देने के बारे में सोच रहे हो हमेशा के लिए, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि इसी एनर्जी से आपके अंदर का ईगो दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको करंट में कहा जा रहा है कि अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हो, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो कि क्या आपका दिल कहता है कि मैं आज भी इसी से प्यार करती हूँ और यही पर्सन मुझे चाहिए। और अगर इस एनर्जीज में आप अभी भी हो तो आपको प्रेजेंट के बारे में ही सोचना है कि ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं और ये भी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जिस सिचुएशन में इस वक्त है, क्या उसी सिचुएशन में आप इनको स्वीकार करने के लिए रेडी हो, ये भी आपको अपने दिल से पूछना है, ठीक है। क्योंकि 100% ये पर्सन मैरिड है और इस पर्सन का बच्चा भी है। तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से आपके पर्सन निकलने के लिए दिमाग लगा रहे हैं, जो कि अभी तक इनको आइडिया कुछ मिली नहीं है, ठीक है। कुछ लीगल मैटर से जो कि डिवोर्स को लेकर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस डिवोर्स के पीछे भी अगर इनका बच्चा है सच में, तो इनको यही टेंशन रहेगा कि मेरा बच्चा और मेरा बच्चा मेरे पार्टनर के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जीज को इसी वजह से आपके पर्सन करंट एनर्जीज में जैसे हैं आपको वैसे ही स्वीकार करना होगा और ये सिचुएशन आपके लिए बेटर होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी। ये एनर्जीज करंट में कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इनके पर्सन मेरे व्यूअर्स से कब तक बात कर सकते हैं, इनके पर्सन मेरे व्यूअर्स से कब तक बात कर सकते हैं, और जब भी बात करेंगे नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, जब भी बात करेंगे नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन में यस ये आपसे बात करेंगे अगले 2 हफ्तों के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों को 4 दिन में मैसेज आ जाएगा, कुछ लोगों को 8 दिन में। और यहाँ पे एनर्जीज में है कि डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। ये जब भी आपसे बात करेंगे आपके पर्सन को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ये जो भी एनर्जीज है रूडनेस है, और जो कि शायद आपकी भी कुछ कंडीशन है जो आपके पर्सन मान नहीं रहे थे, तो ये पर्सन जब भी आएंगे आपके सामने आपको यही बताएंगे कि आप जो बोल रहे हो अब वही होगा इस रिश्ते में, क्योंकि ये सिर्फ आपके हैं और ये आपके बिना नहीं रह पाते, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में आपका 100% रियूनियन है और प्यार से रियूनियन है, ठीक है। इवन ये पर्सन के ऊपर आपको यकीन भी होगा, क्योंकि बार बार एनर्जीज यही बताएगी, जैसे मैंने बोला कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी है और आपका दिल ही आपको बताएगा कि नहीं ये मेरा प्यार है और ये मेरे पास लौटा है, तो मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, मुझे इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आप बिल्कुल भी टेंशन में दिखाई नहीं दे रहे हो, आप दोनों भी बिल्कुल टेंशन में दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप इस रिश्ते में जैसे कि इस पर्सन का साथ देने के लिए रेडी होने वाले हो नियर फ्यूचर, ठीक है। यस, नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन के साइड से आपको पॉजिटिव मैसेज आएगा, जो आप इंतजार कर रहे हो जिस पॉजिटिव मैसेज का, वही मैसेज आएगा, ठीक है। और आप दोनों का 100% रियूनियन भी है नेक्स्ट एक्शन में, और आपका रिश्ता ही डिवाइनली प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज में ये भी है, सेपरेशन इज एन इल्यूजन, आपका सेपरेशन हमेशा के लिए हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए था। और अब जो कि आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो ऐसे एनर्जीज में हम कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पर्सन के साइड से। इसी एनर्जीज में आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस आपके लिए, ये मैसेजेस तभी आते हैं आपके पर्सन दिल से कुछ आपको अलग कुछ कहना चाहते हैं, तब ये मैसेजेस आते हैं, ठीक है। और मैसेजेस वही आएंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे। तो इस वक्त आपके पर्सन देखते हैं आपको कुछ अलग क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और या ये आपको कहना चाहते हैं कि भले थर्ड पार्टी कितने भी अट्रैक्टिव है, और अगर आपको डर भी लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी आपसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव है और आपके पर्सन वहीं पे रहेंगे, तो ये कह रहे हैं आपको कि आप कभी भी ये मत सोचो, भले थर्ड पार्टी कितने भी अट्रैक्टिव हो, आपके पर्सन उसको कभी भी दिल से लाइक नहीं करे थे। इंडिविजुअल यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पर्सन के लिए एक इंडिविजुअल एनर्जीज हो, आप इस पर्सन के लिए एक ऐसी एनर्जीज हो जो कभी भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, और आप इनके लिए किसी भी हालत में इम्पोर्टेंट हो, ठीक है।
जनवरी जुलाई हो, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपका आपका रियूनियन जनवरी तक हो जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो आपका रियूनियन होने में जुलाई तक आ सकता है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, आपको अच्छे से पता है। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन इस पर्सन को सिर्फ आप ही से मिलता है। ठीक है, आपके पर्सन सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और आपको अगर खो देंगे तो जिंदगी में कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो एडिक्शन तो इस पर्सन को आपका बहुत ज्यादा है। ये मैसेज फिर से आ गया है। तो एडिक्शन तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा, ये मैसेज फिर से आ गया है। इंडिविजुअल वेरी इंपॉर्टेंट, वांट टू सी यू, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी, आपके साथ प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। मैं जाना चाहता हूँ बस, ये पर्सन जैसे कि अपने घर वालों से कह रहे हैं कि अब चाहे जो हो जाए, अब इनको आपके पास जाना है। ठीक है, आपको छोड़कर गए थे तब भी इस पर्सन ने आपको यही कहा था कि ये जाना चाहते हैं, और अभी अपने घर वालों से कह रहे हैं कि वहां से निकलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी मतलब इनको आपके साथ अबंडेंस चाहिए, आपके साथ प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपके साथ खुशियां चाहिए। तो ये कह रहे हैं अपने घर वालों से कि इनको वहां से जाना है और इनको आपके पास आना है। ठीक है, आई वॉन्ट लिसन यू अंडरस्टैंड यू, बहुत टाइम हो चुका है इन्होंने आपसे, जैसे कि आपसे आपके पास बैठकर आपसे बातें नहीं करी है, आपको सुना नहीं है, आपको समझने की कोशिश नहीं करी है, और अब ये पर्सन ये कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, और दो मैसेज देख लेते हैं। रेसिंग हार्ट, एंजाइटी, पैनिक, इस पर्सन के हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, और इसका रीजन यही है कि आप इस पर्सन से जैसे वो चाहते हैं ना वैसे एनर्जीज इनको दे नहीं रहे हो। मतलब अगर ये थोड़ा बहुत भी आपसे बात करते हैं तो हो सकता है कि आप पेज बढ़ा रहे हो इनका, जो कि नेगेटिव बातें कर कर, और ये चाह रहे कि आप ऐसा मत करो। आपकी बातें इस पर्सन को बहुत ज्यादा डरा देती है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ठीक है, तो आप दोनों की सोच चाहे जो हो जाए कभी अलग हो ही नहीं सकती, और आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन होने की वजह से आपके पर्सन इतना आपको डिस्टेंस देने के बावजूद ये मजबूर हो गए आपके पास लौटने के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, यू फुलफिल मी, अब जो कि क्लियर मैसेज आ गया है कि आप इनको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देते हो, आप इनको फुलफिल करते हो। ठीक है, तो लिटरली ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं, मिलने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे फिजिकल होने के लिए तड़प रहे हैं, बहुत टाइम से देखा नहीं है, आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, आप देख पाओगे सेक्सुअल एक्टिविटी नियर फ्यूचर, आप दोनों जब भी मिलोगे, जैसे मैंने बोला 100% रियूनियन है, तो उस टाइम पे आपका फिजिकल भी होने वाला है। ठीक है, जहाँ पे भी आप मिलते हो आपके पर्सन वहीं पे आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, शॉपिंग पे भी लेकर जा सकते हैं आपको, इन्होंने प्लानिंग कर कर रखा है जब भी आपसे मिलेंगे क्या करेंगे, सेक्स ऑन टेबल करेंगे। अगर आप अलग अलग पोजीशंस पे सेक्स करते हो, टेबल के ऊपर भी करते हो क्या आप, एनर्जीज में तो आया है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको सेक्स ऑन टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, तो एनर्जीज तो बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपको फील कर रहे हैं। ठीक है, और जिस गुड न्यूज का आप इंतजार कर रहे हो वही गुड न्यूज लेकर आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। तो आपको तो बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को क्लेम करना है। ठीक है, क्लेम करने से रीडिंग आपके लिए सच हो जाती है। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।